गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम करेंगे छायावाद, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद। ठीक है, क्योंकि ये छायावाद मतलब जो हिंदी साहित्य के अंदर है वो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है करने में, तो आज मैं थर्ड क्लास इसकी लेती हूँ। छायावाद के 4 स्तंभों में से निम्न में से कौन एक नहीं था? तो देखो 4 स्तंभ में कौन थे? निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन ए अज्ञे नहीं थे। ठीक है, अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। अज्ञे के संपादत्व में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। अज्ञे ने 4 सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है? राहों का अन्वेषी। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया था। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा असत्य? तो ये 3 ऑप्शन असत्य है, क्योंकि राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी का कथानक बांग्ला कृत किसका प्रभाव है? कृतवास रामायण पर आधारित है, बंगला के कवि की। ठीक है, ना कि रामचरितमानस पर आधारित। राम की शक्ति पूजा निराला कृत क्या है? महाकाव्य। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का। कामायनी की ये कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी का यह अंतिम काव्य रचना है, जो 1935 में प्रकाशित हुआ। इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित है। नंबर 1 उर्वशी, जो 1909 में आई। बनमिलन 1909 में आई। प्रेमराज भी 1909 में आई। अयोध्या का उद्धार 1910। चित्राधार 18। झरना 1918। झरना से ही छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। आंसू 25। लहर 33। कामायनी 35। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि छायावाद का उपनिषद कामायनी को किसने कहा है? तो शांति प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे एक कंपोजिशन कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जीव शिशुसाल, सुशोभित व सौरभ संयुक्त के संदर्भ में संगत है। ठीक है, असंगत है। तो हृदय की उदारता का वर्णन है, दृष्टि का वर्णन है, मादकता जैसे मधु पवन मादकता का वर्णन है, मधु का सौंदर्य वर्णन, तो ये असंगत है डी। सौरभ संयुक्त के संदर्भ में मनु का सौंदर्य वर्णन असंगत है। प्रस्तुता काव्य पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ना कि मनु के। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक असलाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। तो ये अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना। और मुख पर अलसाई को अभिराम के संदर्भ में अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना अनुपयुक्त व्याख्या है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के रूप में सौंदर्य के वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्रद्धा के मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्ज्वल देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है।
कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। जयशंकर प्रसाद ग्रह चित्रधारा में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक उर्वशी, यह एक चंपू काव्य कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित हो। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? तो ये सरोज स्मृति व तुलसीदास किसकी रचना है? तो ये निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म हुआ था 1897, मृत्यु हुई 1962 को। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नयपत्ते, अर्चना, आराधना, गीतागुंज, सांध्य-कांकली। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। निराला कृत सरोज स्मृति जो 1935 में आई, कामायनी 1935 में आई और मुंशी प्रेमचंद का गोदान भी 1935 में आया, को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। ठीक है। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में संकलित है? ठीक है, तो ये है अनामिका में। अनामिका मूलतः द्वितीय संस्करण में संकलित है। ठीक है, ये निराला की सारी दी हुई है। तोड़ती पत्थर, सच, निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अणिमा में संकलित है। और अधिवास, जूही की कली, बादल राग, संध्या सुंदरी, विधवा भी इनकी कविता है। भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग भी है। निराला कृत तुलसीदास 1938 ईस्वी में। तुलसीदास कब लिखी थी? 1938 में। 101 छंदों में रचित यह क्या है? खंड काव्य। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अष्ट पंक्ति की असंगत व्याख्या है, तो ये लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत इसमें नहीं है। निराला की राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त कवि रवि हुआ अष्ट पंक्ति में लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत असंगत व्याख्या है। शेष विकल्पों की व्याख्या संगत है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ल ग्रंथ कृतिवास रामायण है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि है। निराला के काव्य संग्रह अर्चना, आराधना और गीता गुंज में गेय तत्व की प्रधानता पाई जाती है, गाने की। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नयपत्ते काव्य संग्रह में हुआ है। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं कौन कौन सी? कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक और गर्म पकौड़ी। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह वह जगत को अधिक महत्व देता है। यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान है, तो यह वह जगत को अधिक महत्व देता है। यह स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम में सजाइए। तो ठीक है, देखो मैं इसका आंसर दिखाती हूँ। ये देखो, सांध्य गीता आई 1936 ईस्वी में। नीरजा 1935, तो नीरजा है महादेवी वर्मा की। रश्मि निहार, रश्मि, नीरजा, सांधिदे, सारी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है 15, जो मैं याद कराती हूँ। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन में क्या मिला? रहस्य, और फिर आ गया आनंद। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पल एक, यह निर्मोक से अभिप्राय है। यह सांप के शरीर पर लिपटी कैंचुली। ठीक है, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का ये कामायनी के श्रद्धा सर्ग से है। श्रद्धा कौन सा सर्ग है? 3rd वाला। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? तो देखो, कामाध्यात्म की समस्या,
पौराणिक प्रसंग व भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन और सुधारवाद। तो ये देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ए बी सी डी नहीं है, सुधारवाद। कामाध्यात्म की समस्या उर्वशी की है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन परशुराम की प्रतीक्षा है। युद्ध का युगीन संदर्भ, ये वाला यहाँ नहीं लिखा हुआ है। युद्ध दर्शन है कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी, जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर से नहीं है। ठीक है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। इनकी और रचनाएं हैं जैसे काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण। ठीक है। शुद्ध कविता की खोज। रामविलास शर्मा के ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा इनका इम्पोर्टेंट। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य और भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास। ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति। काव्य क्या है? संकल्पनात्मक अनुभूति है। शांति प्रिय द्विवेदी के ग्रंथ है कवि और काव्य, साहित्यिक जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामायिकी, धरातल, साकल्य, व्रत और विकास। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका अवलंब लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? तो ये भीम और युधिष्ठिर का आलम्बन विषय लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है कि अधर्म, पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यकता हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए। किसके लिए? अधर्म और पाप के लिए। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से किया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया? तो ये भी कुरुक्षेत्र में भीम व युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु युद्ध की आवश्यकता सिद्ध की गई। प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? इस व्यक्तित्व भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़फ रहा है, जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। तो ये भी कुरुक्षेत्र की ही है। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र से ली गई। अन्य दी गई सरोज रचनाएं देखो, सरोज युष्मती, राम की शक्ति पूजा निराला की, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? तो ये भी कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? वह कौन रोता है वहाँ। ठीक है। कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य का प्रारंभ है। कुरुक्षेत्र की प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है। संसार में शांति, समता, न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है, आवश्यक है। युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है, नहीं। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता, न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है, ये इसका विरोधी है। कुरुक्षेत्र 1940 में एक प्रबंध काव्य है। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। उक्त ग्रंथ में महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश की प्रतिस्थापना की गई। रश्मिलोक के रचयिता कौन है? तो रश्मिलोक के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। 1974 में एक है अनुदित। ठीक है। दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है संचिता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी और बापू। बापू भी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? तो कर्ण किसमें हो सकता है? रश्मिरथी में। एक रश्मिरथी 1952 में एक खंड काव्य है जिसका कथानायक कौन है? कर्ण है। इनकी अन्य राष्ट्रीय चेतना प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र 1946 में आई। यह एक प्रबंध काव्य है जिसका कथानायक कौन है? युधिष्ठिर है। रश्मिरथी का कर्ण है। ठीक है। उर्वशी 1961 में यह एक गीति नाट्य है जिसका कौन है? कथानायक है पुररवा। ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा जिसके कथानायक है परशुराम।
रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य की शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया कथन किसे काव्य के मतलब संबंध में किससे संबंध रखता है, तो ये है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कब आया था? 1940 में। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं और इसके कथानायक कौन है? भीम है। तो देखो हमने किसके किसके देखे, रश्मिरथी के कर्ण हैं और उर्वशी के पुररवा हैं, परशुराम की प्रतीक्षा के परशुराम हैं और कौन था ये, एक और था ना कुरुक्षेत्र, ठीक है ना, इसके कौन थे? युधिष्ठिर थे। इनकी और रचना है रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी 1952, दिल्ली 1954, उर्वशी भी इम्पोर्टेंट है 1961, उर्वशी अजय शंकर प्रसाद की, वो चंपू काव्य है। परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आँख है, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू और दिल्ली भी है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो अध्यात्म चिंतन, देखो रेणुका है, नीम के पत्ते है, दिल्ली है। तो अध्यात्म इनकी नहीं है, तो फिर ये किसकी है? अच्छा ये इसमें नहीं दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो ये कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र मतलब महाभारत से रिलेटेड है और रचना रेणुका, हुंकार, नील कुसुम, उर्वशी, सीपी और संग, रश्मिलोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। ये देखो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है और ये क्वेश्चन NBS 2022 में आया हुआ था। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, रामधारी। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, एक इसकी है, इवराई की वेदना लिखती है माधवी वर्मा। सकी वो मुझसे कहकर जाते, ये साकेत से मैथिली शरण गुप्त का। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है, तो ये है त्रिधारा। त्रिधारा किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। और रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मिरथी, नील कुसुम, रेणुका, हुंकार। और गद्य रचनाएं हैं इनकी, ये पद्य रचनाएं। गद्य कौन सी है? संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो अधैर्य का कवि मतलब रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1908, सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो ये कुरुक्षेत्र है, ये भी NBS में पूछा गया। तो देखो लोकायतन किसकी है? पंत की है, ठीक है। इनको समय सूर्य अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। इनकी और रचनाएं याद करते रहेंगे हम, जिससे कंटिन्यू याद हो जाएंगी। कौन कौन सी? रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, रश्मिरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते। लोकायतन है सुमित्रानंद पंत की, आर्यावर्त मोहनलाल महतो वियोगी की तथा उन्मुक्त है सियाराम शरण गुप्त की, जो मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। बैठे हुए सुखद आत्म में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर रो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्ति में किसका वर्णन है? तो रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का। दिनकर को अद्वैत का कवि, दिनकर ने अपने आप को मैथिली शरण गुप्त के सामने डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है, ठीक है। रेणुका 35, हुंकार 39, कुरुक्षेत्र 46, सामधेनी 47, इतिहास के आंसू 51, रश्मिरथी 52 और उर्वशी याद रखो 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? देखो हमने कितनी बार इनको लर्न कर लिया। तो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, ठीक है।
इनकी रचनाएं मतलब बारदोली, विजय, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूपचा, सामधैनी, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि। महादेवी वर्मा की रचनाएं है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यापा। देखो मुझे लाइन से याद है, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा, सांदगीत और सप्तपर्णा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरजू स्मृति, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नैपत्य, अर्चना, आराधना, गीता कुंज, सांदकांकली और अप्सरा। और सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युक्तांत मतलब स्वर्णकरण, स्वरदोली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा और सत्यकाम। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? तो देखो इसका आंसर है डी, ए और सी। शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवीय, उर्वशी कहती यह देह भाव भ्रांति है, ये बिल्कुल सही है। पुरर्वा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला है? तो ये 1972 में मिला था। किस पे? उर्वशी पे। उर्वशी कब लिखी गई? 1961 में। ठीक है, और इनके बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। दिनकर को अध्याय का कवि कहा जाता है। दिनकर की कृतियाँ रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सामधैनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। तो आज हम क्वेश्चन कर लेंगे 70 तक। ठीक है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। तो उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना से हैं? तो रश्मिरथी से। और इसके कथानायक कौन थे रश्मिरथी के, याद है? बताइए। मुझे इसको उसमें लिख के दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पहले मैंने बताया था। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी से ली गई। यह रचना महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया। किसको? कुरुक्षेत्र को। दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनकर का काव्य नहीं है तो देखो उर्वशी है, हुंकार है, रेणुका है, जयद्रथ वृद्ध नहीं। जब जयद्रथ इनका नहीं तो किसका? ये है मैथिली शरण गुप्त का। ये भी एक क्या है? खंड काव्य। 1910 में लिखा गया है। हरिगीतिका छंद में रचित है। मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है और मुक्त छंद का निराला को। उर्वशी, हुंकार, रेणुका दिनकर के काव्य ग्रंथ हैं। दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि एवं मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? तो कौन है? कर्ण है। ठीक है। यह दिनकर का क्या है? खंड काव्य। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान। दिनकर को समय, सूर्य, अधैर्य का कवि कहा जाता है। उनकी रचना में एक बार देख लेते हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधैनी, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिनाम, नीम के पत्ते। दिनकर को उर्वशी कब लिखी गई थी? 1961 में। महाकाव्य के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीति नाट्य भी कहा जाता है। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो ये मिलता है कुरुक्षेत्र में। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध है, जिसे गीति नाट्य भी कहा गया है। इस रचना में पुरर्वा और उर्वशी के माध्यम से कवि कामाध्यात्म की दुनिया सृजता है। ठीक है। उर्वशी इनका अन्य प्रबंध काव्य है। अब कौन सा? उर्वशी नहीं, रश्मिरथी, जिसमें कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है। सामधैनी 1941 में 41 से 46 के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काव्य के रूप में वर्णन। ठीक है। प्रसिद्ध गीत
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक किसकी रचना है? तो ये श्यामल लाल पार्षद की। ठीक है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पूछ लिया जाता है। ठीक है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये किसकी रचना है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो कलम करेंगे 271 से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।